क्या इस बार की दिवाली खुशियों वाली होगी? इस सवाल का राज छिपा है जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में। जो बैठक शुरू हो गई है 2 दिवसीय बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्ताव आ रहे हैं और 56वीं जीएसटी बैठक की जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री मौजूद रहे। अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो बड़ा ऐलान किया था, दिवाली से महंगाई से राहत, दिवाली गिफ्ट की जो बात कही जा रही थी, वो आखिर क्या थी, प्रधानमंत्री का ऐलान क्या था, ये सुनिए, फिर जीएसटी काउंसिल पर भी आगे बात करेंगे। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, दिवाली गिफ्ट की बात कही गई थी और अब इस जीएसटी स्लैब में चेंजेस को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको समझते हैं। ज्यादातर देश जो हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां सिर्फ 2 स्लैब हैं या एक ही स्लैब है टैक्सेशन का, जिस तरह से हमारे यहां जीएसटी है। 4 के बदले अभी 2 स्लैब पर मंथन चल रहा है। भारत में 4 स्लैब्स हैं और अब 2 स्लैब, केवल 5% और 18% को रखे जाने की चर्चा है। 12% और 28% का जो टैक्स स्लैब है, जीएसटी स्लैब है, उसको खत्म करने की बात कही जा रही। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, कुछ चीजें जो हैं वो 40% के स्लैब में रखी जाएंगी। इसकी भी चर्चा चल रही है, एक्सेप्शन इस पर रखा गया है। और किन किन सेक्टर्स पर फोकस होगा ये समझिए। सरकार की कोशिश है ऑटो में चेंजेस की, यानी जिस स्लैब में ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है उसको बदलने की। एफएमसीजी यानी जो डेली यूज की चीजें हैं, दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, सीमेंट, इंश्योरेंस, इनमें प्राइमरी चेंज जो है वो आप देख सकते हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म के जरिए सरकार दरअसल टैक्स स्ट्रक्चर को भी आसान करने की कवायद में आगे बढ़ रही है। उपभोक्ता यानी कि जो आम लोग हैं, आपके लिए सीधा फायदा पहुंचे, सरकार की कोशिश ये है। और उम्मीद है कि नए बदलाव के बाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, पनीर से लेकर टीवी, एसी, कार, बाइक तक की कीमत कम हो सकती है। प्रस्ताव है कि करीब 99% वस्तुएं जो इस समय 12% के टैक्स स्लैब में हैं, उन्हें 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा करीब 90% सामान जो फिलहाल 28% वाले स्लैब में शामिल हैं, उन्हें भी 18% के स्लैब में लाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से किए गए ऐलान को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लिया जा सकता है। संभावना क्या है, क्या सस्ता, क्या बदलाव दिख सकता है, ये समझते हैं। सबसे पहले अलग अलग पहलू को समझिए। जो 28% का जीएसटी स्लैब है उसको 18% करने पर विचार जो है किया जा रहा है। प्रोडक्ट के लिहाज से सीमेंट के लिए, सीमेंट अभी फिलहाल 28% वाले स्लैब में है, इस पर टैक्स कम करके, जीएसटी कम करके 18% में उसको लाया जा सकता है। टेलीविजन के लिए 28% जीएसटी आपको देना पड़ता है, इसको 18% सरकार कर सकती है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उस पर भी सरकार की तरफ से 28% जीएसटी लगता है, उसको 18% वाले स्लैब में लाने की कोशिश। कॉस्मेटिक के सामान पर सबसे ज्यादा जीएसटी देना पड़ता है, 28% जीएसटी को 18% के स्लैब में लाने की कवायद है। परफ्यूम के लिए भी इसी तरह से 28% आप जीएसटी चुकाते हैं, वो भी 18% में आएगा। और इसी तरह से एसी और फ्रिज के लिए भी ये 28% जीएसटी दिया जाता है। 18% पर लाने की कोशिश सरकार की। कई ऐसी चीजें हैं, इसमें घी और मक्खन भी है, जो अभी तक 12% के हिसाब से टैक्सेशन है इस पर जीएसटी का, वो 5% वाले स्लैब में लाया जा सकता है, क्योंकि 12% वाला स्लैब ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स पर 12% जीएसटी है, इसको भी 5% वाले स्लैब में ले आया जा सकता है। फिर इसी तरह से शूज पर भी 12% जीएसटी सरकार लेती है, उसको भी 5% किया जा सकता है, यानी ये चीजें सस्ती हो सकती हैं। फिर कपड़ों पर भी इसी तरह से बदलाव जो है वो आप देख सकते हैं, अगर जीएसटी काउंसिल मंजूर कर लेता है इन तमाम पहलुओं को लेकर प्रस्तावों को। कपड़े पर 12% जीएसटी को सरकार 5% कर सकती है, जीएसटी काउंसिल की तरफ से ये भी फैसला लिया जा सकता है। फार्मा दवाइयां जो है वो भी सस्ती हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान दर जो है जीएसटी की वो 12% की है और अब
चर्चा हो रही है 5% के लिए। इन तमाम प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल अगर मान जाता है, काउंसिल की बैठक में इस पर मंजूरी मिल जाती है कल, तो स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। प्रोसेस कॉफी पर 12% टैक्सेशन है जीएसटी का, अभी इसको 5% करने पर चर्चा है। ये वो बदलाव हैं जिससे सीधा असर जो है आपके पॉकेट पर पड़ेगा, आपके वॉलेट पर पड़ेगा। पैकेज मसाले जो हैं, पैक्ड मसाले, उस पर 12% जीएसटी है अभी फिलहाल, और इसको भी 5% वाले स्लैब में ही लाने की कोशिश। 12% और 28%, ये दो टैक्स स्लैब जो हैं जीएसटी के, दो जीएसटी स्लैब्स को हटाने पर ही पूरी चर्चा हो रही है। 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28% मेन स्लैब्स जो हैं, इनको कट करके 2 स्लैब्स पर लाने की चर्चा है, यानी सीधे 5 और 18। और रिपोर्ट्स की माने तो जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगी भी हो सकती हैं, लेकिन उन चीजों के ऊपर सरकार टैक्स को और बढ़ाएगी जिसमें हानिकारक शराब और लग्जरी वस्तुएं शामिल हैं। यानी कि इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत के रूप में मिलेगा, उद्योग जगत को भी बिक्री बढ़ाने का अवसर मिलेगा। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और घरेलू स्तर पर अगर उपभोग, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रोजगार तक इसका फायदा दिख सकता है। चीजें सस्ती होंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे मार्केट में, और इसी तरह से तेजी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये कोशिश है। यही वजह है कि अमेरिका भी ट्रेड टैरिफ टेंशन के बीच अपने उद्योगों को बचाने के लिए इस तरह के कदम जो है वो उठा रहा है।